सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। गुरु हमारे दादा भगवान मीरा भगवान है, वही हमारे माता पिता है। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। क्योंकि गुरु में ही 10 गुरु, एक गुरु माँ में 10 माएँ हैं। जो भी 10 माएँ का अभी बताया, उसमें जो गुण है वो एक ही गुरु माँ दादा भगवान मीरा भगवान दे देते हैं। दुनिया की शिक्षा भी दी, शास्त्रों का भी दिया, मुख से जन्म दिया। उस माँ ने कोख से जन्म दिया, गुरु ने मुख से जन्म दिया है, तभी कहलाता है गुरुमुख। गुरुमुख बन जी रहो दुनिया में, लहरियों लोडा सिर ते सौ, पंहिंजो पाण पहचान, फिर अपना आप पहचान। ये 10 गुण एक ही गुरु में है, वो हमको देते हैं। आज दुनिया में किसी को भी हम अंदर की बात नहीं बता सकते हैं, पर जब गुरु को बताते हैं, गुरु उसका हल दे के हमको ऊपर कर देता है। कितनी भी कठिन प्रॉब्लम हो, बता देते हैं। अब गुरु जाने, हमने तो बता दी, अब गुरु जाने, चिंता नहीं रहती है, खोट नहीं आती है। फिर गुरु खोट करने नहीं देता। जैसे माँ बाप है ना, वो खोट करने नहीं देते, ऐसे गुरु भी हमारे को खोट करने नहीं देते हैं, पूर्ण बना देते हैं। बोल दिया पूर्ण माई रहना, साधो पूर्ण माई रहना, मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। अंदर में पूर्ण हो जाओ कि मिल गया, मुझे जो था मिलना मिल गया, काम क्या बाकी ना। अरे उस माँ का भी जब कहना नहीं माना, ठोकर खाई, तो रोते हैं ना। बच्चा जब माँ का कहना नहीं मानता है, ठोकर खाता है, गिर जाता है, रोता है। आज हम भी गुरु का कहना नहीं मानते। गुरु ने बोला अरे जगत मिथ्या है, जगत के पीछे मत जाओ, मेहनत करो, जो मिले उसमें शुक्राना गाओ, औरों से अदस साड़ नहीं करो, रीस नहीं करो, अपने भक्त भार में खुश रहो। अब नहीं मानते हैं तो धोखा खा लेते हैं, रोते हैं, बिलखलाते हैं, हाय हाय करते हैं। गुरु हाय हाय से बचा देता है। तभी बोला हाय हाय दई वाह वाह वर्ती, रूंग में मुक्ति द्वार। जो सारा दिन बोले थे हाय कैसा होगा, हाय हाय, वो हाय हाय देख करके हमने वाह वाह ले ली। शुक्राने गुरु, हीअं भी सजण वाह वाह, तो हुआ भी सजण वाह वाह, ऐसे भी वाह वाह, ऐसे भी वाह वाह। और वाह वाह की आदत गुरु ने करना सिखा दिया। वाह वाह की आदत ऐसे डाले कि शिकवे न रहे जिंदगी में। शिकवे शिकायत कर करके अगले जन्म से इधर आए, अभी फिर शिकवे शिकायत करके फिर यहाँ से चले भर के, खाली होके चले ना। अगर भरना ही है तो गुरु के वचन भर के चले। भाई गुरु की रहमत तो हमारे साथ है ही है, ढेर सारी रहमतें हैं गुरु की। गुरु की एक वचन, गुरु का एक नजर, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो नजर करे तो मां निहाल थे। गुरु तू मेरे ऊपर नजर करे तो मैं निहाल हो जाऊं, पर इसके लिए विश्वास चाहिए। मैं गुरु के पास गया और गुरु ने मुझे पूरी नजर भी डाली, वचन भी दिया, तो मैंने कहा क्या किया, क्या किया, किया तो कुछ नहीं, तो खोट आ जाएगी। पर जो दिया बहुत कुछ दिया, बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल में न समाए। इतना कुछ गुरु ने दिया, बहुत दिया, मेरे आंचल में भी समा नहीं रहा है। मैं मेरे को भरपूर कर दिया। महसूस करो कि गुरु ने मुझे भरपूर किया है, तिरपत किया है, अच्छा बनाया है, प्यार वाला बनाया है।
कोई दुनिया में है खाता और कुछ भी नहीं है। कोई बेटा बन के आए, कोई पति बन के आए, पत्नी बन के आए। कहीं देखो पत्नी भी बेवफा है, शादी की, बच्चे पैदा किए और अचानक ये कर्मों का खाता है ना, किसी का दोष नहीं होता है। और दूसरे के पास चली जाए, पति ने शादी की और बच्चे पैदा किए, छोड़ के चला जाएगा, मरे तो मरे, जले तो जले, तो ये किसी का दोष नहीं होता, ये कर्मों का होता है। ये कर्म गुरु संवारता है। गलत आदतें अगर हम गुरु का कहना मानते हैं तो गुरु उज्जवल करता है, गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र करता है, गुरु करता है। भाई नहीं मानेंगे तो जोर नहीं है, फिर दूर करो, कोई और नहीं, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, पर नहीं मानोगे तो जोर भी नहीं है। आज कबीर ने खुनकी से क्यों बोला है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। गंगा का जो जल है ना, उससे भी मैं निर्मल हो गया है मेरा मन। पहले मैं हरि हरि करता था, अभी हरि पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर। जो आज्ञाकारी बेटा होता है ना, माँ बाप उसके पीछे जाते हैं, बेटा बेटा करते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं होते उनको देखते भी नहीं है। वो जाएगा पूछने ना, पानी दो, नहीं चाहिए, जाओ। भगवान तो ये भी नहीं करता है, बोलते हैं तो मेरी औलाद ना। अब जो मांगता है कि भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी किस्मत में गुरु का प्यार लिख दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मैं हमेशा ज्ञान से प्यार करता रहूं। अपनी किस्मत सवारी, किस्मत तेरे दर पे आके अपनी किस्मत संवारता रहूं तेरे दर पे आके। बाकी तो जो मिलना होगा मिलेगा। कोई बचपन से ही देखो रोगी है, कोई जवानी में बीमार हो जाता है, कोई बुढ़ापे में बीमार हो जाता है, कोई बचपन में मजदूरी कर 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 के कमात के खाता है, कोई जवानी पूरी चली जाती है मजदूरी करने में, कोई बुढ़ापा पूरा गरीबी में चला जाता है, बेचारा रो रो के चले जाते हैं। क्या है ये? कर्मों की खेती में न जाने क्या क्या बोया था, अज्ञान की निद्रा में जी भर के सोया था। अज्ञान की निद्रा में सोया था, कर्म बनाता गया। कौन देख रहा है? कोई भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। कोई है, कोई है, नजर उसकी है, छिपी हुई नजर, जैसे पुलिस वालों की होती है, उससे भी ज्यादा गुंडों की होती है, पर उससे भी ज्यादा नजर गुरु की है। जहाँ किसकी भी नजर नहीं जाती है, वहां जाती है परमात्मा की। जब हम गुरु की शरण लेते हैं ना, और भगवान ही उसका रूप बन करके, गुरु का रूप बन करके हमें संवारता है, संवारेगा कि नहीं, आज से ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता है, अगर तुम चाहोगे तुमको सब रास्ते दिखेंगे। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? फिर बोले तो मजबूर था ना, इसलिए ऐसा किया। ये भी गुरु को बता देती मैं, मेरे को मजबूरी है, तो वो गुरु मजबूरी का भी रास्ता निकाल के देता। पर मैंने अपने जैसा समझदार शाना नहीं समझा। ग्रंथों में लिखा हुआ है, निमाना जीत जाता है, शाना ठुकराया जाता है। पर सिभाना चाहिए, न शाना चाहिए न अयाना चाहिए। अयाना है ना बेवकूफ, वो भी नहीं चाहिए, पर सिभाना चाहिए।
सिबाना माना अंदर की निम्रता वाला, प्यार वाला, धीरज वाला। सिबाने में 3 गुण होते हैं। सिर्फ गुरु से लेने की नहीं करेगा, समर्पण करेगा अंदर, अंदर ही अंदर, कि जहां भी बैठा रहेगा कि आज मैं अपने मन को ही गुरु को समर्पण करता हूँ। मन बेचे सतगुरु के पास थे, सेवक के कार्य रास हो जाते हैं। पर देर लग जाती है क्योंकि हम समर्पण करने में लेट हो जाते हैं। बोला कोई बात नहीं, आज ही समर्पण कर दो। हम क्या बोलते हैं, आज मैंने समर्पण किया ना, मेरी हालत बिल्कुल ठीक होना चाहिए। भले ना हो, भले हालत ठीक ना हो, मेरा कि मैंने दे दिया है। अब मुझे गरीबी में रखे, अमीरी में रखे, दुखी करके रखे, सुखी करके रखे, मैं न जानू, तू जान तेरा काम। ये समर्पण। फिर देखे नहीं, सुख नहीं मिला, उसने सुख नहीं दिया, इसने सुना नहीं, भले न सुने, हम अपनी भक्ति करते रहे। जो इस जन्म में कर्म किए हैं, जो अगले जन्म में कर्म किए हैं, सब कट जाएंगे, ये गारंटी है। तुम विश्वास नहीं करते, पर हमने विश्वास किया, अनुभव भी किया। तुम न अनुभव करते हो, न विश्वास करते हो, न चलते हो, देर हो जाती, देर हो जाती। आज 19 सूट सबको मिले हुए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुनिया में बेचारे को प्रॉब्लम ना हो। करोड़पति हो उसको भी प्रॉब्लम है, अरबपति हो उसको भी प्रॉब्लम है। वो बेचारे पैसे रखता है, कोई खा जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। प्रॉब्लम है कि नहीं है? करोड़पति है पर उसका बच्चा बीमार है, करोड़पति है खुद बीमार हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। करोड़पति है, भाई ऐसा निकलता है पूरा पैसा खा जाता है। कितनी प्रॉब्लम में जाओ, हमको तो गुरु ने सब दिखा दिया है, सब दिखा दिया है। एक बेटा था, उनके घर दादा भगवान चलते थे सत्संग करने, उसके 18 ऑपरेशन हुए। विचार करो पैसा कहाँ से आया होगा, पूरा पैसा खत्म कर दिया। फ्लैट में रहते थे, विचार करो तुम, दुख है कि नहीं है? और किसी के पास कोई दुख नहीं होगा, उसके बाद मन का बड़ा दुख होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मेरे को मैं बिल्कुल राइट हूँ, मैं बिल्कुल राइट हूँ। मैं कौन होती मैं बोलूं मैं बिल्कुल राइट हूँ? जब गुरु बोले राइट है, घर वाले बोले कि वाकई में बात करने की मैनर से सीखे। जब घर वालों को मेरा शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा हो, क्यों बड़बड़ कर रहे हो, कम बोलो। मौन का ये मतलब नहीं है कि कोई पूछे दाल चावल आटा, तुम पागल हो, मेरा दिमाग खराब करते हो। जरूरत का बोलो, अच्छा बोलो। अरे ये ज़बान तो मिली, बोल मीठे बोलो। अगर इस ज़बान से किसी की निंदा करें, चुगली करें, अहंकार करें, तो फिर हरि क्या करे, गुरु क्या करे? मालिक ने हमको प्यारा समय दिया और हमारे लिए खुद आके इंसान बना, हमको ये ज्ञान की समझ दी। अगर उस पे हम न चले तो फिर गुरु क्या करे, हरि क्या करे? प्यारा समय दे दिया है हमको, और हर कोई बोलता है मैं शाना। तभी बोला यो रोगी वेद कहे मैं बड़ा, दारू मेरे वश, पर ये तो वश गोपाल के नहीं है, उसके वश, वेद के वश में नहीं है। डॉक्टर कहे मैं बड़ा, मैं ठीक कर दूंगा, और अचानक ऐसा हो जाता है उसके बाद। बोला
कुछ गलत हो जाता है वो तो ढक देते हैं, पर पता पड़ जाता है कि ठीक हो के बीमार हुआ है, कोई गलती हुई है डॉक्टरों से। और वहां पे वो उनकी उनकी गलती नहीं हुई है अभी। सोचो ये कर्मों का हिसाब किताब है। हमारे सामने किसी की डिलीवरी हुई और उसने 3-4 चक्कर, अमीर थे, डॉक्टर ने निकालते हैं ना, सोनोग्राफी करते हैं ना, बिल्कुल सही था। जब बच्चा बाहर आया अब नॉर्मल हो गया, क्या कहोगे? उसकी भाई नस एक दब गई, आखिर 5-6 साल रहा, शांत हो गया। क्या कहूँ, क्या कहूँ, कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी बरकत है गुरु। गुरु ही मेरा सब कुछ है, जो कर्मों को दिखाता है, पूरा कराता है, पूरा कराता है। और जिस जिसको बच्चे अब नॉर्मल पैदा हुए वो रो रो के अपना जीवन खराब करते थे, पर दादा भगवान का ज्ञान सुना, सिर्फ इतना बोला, मेरे घर में संत है, संत है, मैं संतों की सेवा कर रहा हूँ। लोग जाते हैं संतों के घर सेवा करने, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, पर यहाँ पे मेरे घर आए हैं संत, और आज वो इतनी खुश है, और बच्चों में भी फर्क आ गया है। ये कर्मों का खाता चेंज करता है। ये माँ है, दर्द होता है कि मनुष्य जन्म पा करके जिन्हें न जाने अज्ञान, खाना पीना पहनना पशु समान, खाई अन्न जने औलाद, पशु में खूब जानंदा, पर पाण में पशुन में केड़ो फर्क भाई? तो कौन सा फर्क है? ये फर्क होना चाहिए, तभी ये बताते कि प्रेम करना शुरुआत करो अपने अंदर की आत्मा से, तो दुनिया के दुख नहीं व्यापेंगे और नई नई कला आएंगी। गुरु अंदर अपनी आत्मा से प्यार करना सिखाता है। सारे दिन में हम क्या करते हैं ये विचार करो। सारे दिन में हम कौन सी ध्यान करते हैं, कौन सी कल्पनाएं करते हैं, क्या सोचते हैं? उत्तम सोचो, उत्तम करो, उत्तम खाओ। उत्तम माना 36 प्रकार का भोजन नहीं, उत्तम में उत्तम खाना खाओ, माना जो तुम्हारे शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है, जो तुम्हारे पेट को अच्छा रख सकता है, वो खाओ। यही जीवन है, अच्छी जीवन यही है। आगे रोने से कुछ नहीं होगा, रोते रहेंगे, रोने से क्या होगा? माँ ही चिल्लाती है, पागल है, रोता रहेगा, बताएगा कि नहीं? फिर बताता है अभी क्यों रो रहा है, बस ना। जब वो बता देता है इसने ऐसा किया, गिर गया, अब क्यों रो रहा है, चुप कर, बता दिया ना, फिर भी रोते रहते हैं। रोना कभी नहीं रोना, ये मानस जन्म को यूं नहीं खोना, खोना नहीं, व्यर्था ये गंवाना ना, अनमोल वक्त, अनमोल घड़ियां। अगर ये चले जाएंगे लौट के फिर नहीं आएंगे। इस संसार को तीजे नेत्र से देखो, ये साफ नजर आता है, दुनिया है एक सपना। जवानी आएगी सपने देखेंगे, अरे मेरा बचपन कितना अच्छा गया, वाह वाह। फिर बुढ़ापा आएगा, मेरी जवानी कितनी अच्छी थी, क्या तो सुख था, क्या तो घूमता था, अमेरिका जाता था, अफ्रीका जाता था, हरिद्वार जाता था। अरे अभी भगवान बोल रहा है तप करो, जहाँ बैठे हो। ये तप देता है भगवान, बुढ़ापा क्यों देता है? धक्के खाने के लिए नहीं देता है, बुढ़ापा देता है तप करने के लिए। तन का भी तप होवे, मन का भी तप होवे, इंद्रियों का तप होवे, मुख का तप होवे, आंखों का भी तप होना चाहिए। आंखें क्या देख रही है? सारे दिन घर वालों का सुख देख रही है कि सारा दिन भगवान देख रही है? ये बुढ़ापे में भगवान तप कराता है,
शांत चित्त, जो मिले प्रसाद हाथ जोड़ के खा के बोलो मैं गुरुद्वारे में रहा हुआ हूँ, शांत होके खा पी के बैठ जाओ, जो भी मिले हंस के वाह वाह, शिकवा न हो लब पे, और बैठ के गुरु का अंदर ही अंदर नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जीवन देखो तुम्हारा, फिर करिश्मा ना हो जाता, फिर कहना। बाकी हम बोले कि बिन कमाई नानका मूंखे साधन जहिड़ो कर, सो तो नहीं हो। कमाई करे और कोई फल मुझे मिले, भक्ति करे और कोई फल मुझे मिले। आज रज्जब को गुरु ने बोला, अरे तू भगवान के लिए बना है कि घोड़े पे चढ़ने के लिए बना है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? और सिर्फ ऐसे करके देखा उसने, जो बंधा हुआ था, अरे मेरा गुरु आ गया है, और घोड़ा पीछे लेके गया। और सहरा अंत तक नहीं खोला कि मेरे गुरु को यही अच्छा लगा है तो मैं यही पहन के काम करूंगा। और गुरु ने क्या बोला, रज्जब तू छिप करके भक्ति कर रहा है, मुझे पता है। बोला रज्जब भक्ति करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश में, रज्जब तीनों कालों में छिपे न हरि का दास, छिपे न हरि का दास। ये मन का बहुत भारी है मन, गुरु हल्का करता है, नहीं तो वहम भरम में चला जाए। शायद मैंने माता को नहीं पूजा है ना, माता रानी को नहीं पूजा तभी ऐसा हुआ है। मैंने शंकर को नहीं पूजा ना तभी ऐसा हुआ है। मैंने हनुमान को नहीं पूजा ना इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि हनुमान ही राम की बात पहुंचाएगा, पहुंचाएगा जरूर है। तुम ही राम से बात करो ना, क्यों? गुरु कौन है? राम ही तो है। वहमों में ही फंस जाएंगे। और गुरु ने छुड़ा दिया, क्योंकि गुरु के अंदर ही 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता गुरु के अंदर ही है। गुरु हमें सब बात से बचा देता है। हम वहाँ बोले 40 दिन के दिए जलाओ तो हनुमान पूरा करता है। शुरू में ज्ञान के पहले सब करते थे, बोला 40 दिन, तुम 40 दिन क्या, तुम 4 दिन ज्ञान सुनो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर सोच समझ के करना। भगवान सुनता है, पर अगर कर्मों में गलतियां हैं तो वो भी इच्छा पूरी होगी, पर गलतियां भी साथ में मिलेंगी, साथ में मिलेंगी। पर आज गुरु ने बोला कि तुम कुछ भी न करो, 2 अगरबत्तियां भी न जलाओ, पर सावधान होके चलो कि मेरे से गलत कर्म न होवे। हुई भूली भूलों का आज पश्चाताप करके अपने पाप खत्म करो कि वाकई में मेरी गलतियां हो गई हैं। इन गलतियों को अगर मैं संवार के संसार में गया तो बड़ा काम कर दिया। तभी राधा भगवान फॉरगेट करते। अगर किसी की अमानत है तो धीरे धीरे देने की कोशिश करो, और दे सकते हैं, पर किसी से ऐसा लो ही नहीं कि तुमको फिर देने की चिंता हो। गुरु ज्ञान देता है, उसको लेकर के अपने अंदर दिए जलाओ, ज्ञान का दिया जलाओ। ज्ञान जलियो बारो मानुष मन पंजे में, उजाला करो। मन हुआ उजाला। जब मन के अंदर उजाला होता है तभी हमारे को पता पड़ता है, अरे मैं कितनी गलतियां करके आई हूँ, कितनी करके आई हूँ। फिर बैठ के अंदर ही अंदर विचार करो, इन गलतियों को मैं कैसे संवारूं। वो रास्ते भी दिख जाएंगे तुमको, क्योंकि गूगल भी बनाने वाला तेज है भगवान। गूगल में तुमको 4 रास्ते दिख जाते हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं, तो गूगल बनाने वाला तो तेज है ना, और वो कैसे नहीं हमको रास्ता बताएगा। ऐसा हुआ है? न बतावे, पर सिर्फ धीरज हो। तभी बोला कि पानी अगर मेला है तो भी शक्ल नहीं दिखेगी, अगर हलचल वाला है पानी तो भी शक्ल नहीं दिखेगी, अगर सेवर जमी हुई है तो भी शक्ल नहीं दिखेगी। ये 3 है, मल, विक्षेप
आवरण, शक्ल नहीं दिखती है। इसलिए बोला मलिनता दूर करो, गुरु को दे दो। विकृतता न करो, स्थिरता करो। भगवान तुम शरणाई आया, सतगुरु तुम शरणाई आया। अब हाथ जोड़ विनती करऊं, तुझ आगे अरदास, अब जिय पिंड सब तेरी रास। क्यों? क्योंकि तुम मात पिता हो, हम बालक तेरे हैं। तुम्हारी कृपा ते सुख घने रहे। अब कोई न जाने तुम्हारा अंत। अंत जानता है भगवान का, भगवान हमारा अंत जानता है, क्योंकि उससे हम हैं, हमसे नहीं है वो। हमसे गुरु नहीं है, गुरु से हम हैं। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। जो ऐसी धारणाएं करता है वो जीत जाता है, हमेशा संतोष में रह जाता है। क्योंकि बड़े में बड़ा जो गुण है वो है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। गाज धन, बाज धन, रतन धन खान। भाई कितने भी हाथी घोड़े, अगले जमाने में हाथी घोड़े थे ना, ग्रंथ में लिखा हुआ है। जिसके पास हाथी होते थे, घोड़े होते थे, वो करोड़पति कहलाता था। आज फिर कारें हैं, बंगले हैं, करोड़पति हैं। और संतोषी धन जिसके पास है, जो भी मिले हंस के वाह वाह करेगा, रीस नहीं करेगा। इसने बंगला बनाया है तो मैं भी बनाऊं, भले बनाओ, पैसे हैं तो क्यों नहीं बनाओ। पैसे हैं तो अच्छे कपड़े पहनो, दादा भगवान बोल रहे थे ना, क्यों नहीं पहनो अच्छे कपड़े, पहनो ना। बंगले में रहो, कारें लो, पर नहीं है तो संतोष में रहो। फिर देखो जीवन, ज्ञान सुनो, संतोष में रहो, ऐसा लगेगा वो संत मैं हूं। संत जो पावे अंत भगवान का, गुरु अंत देता है। क्योंकि हर एक के अंदर भगवान का वासा है। कोई सुना सकना कोई नहीं, सबजे अंदर लाल। मूरख गंड खोले नहीं, तो कर्मी भया कंगा। ये मन मूरख है, बेवाकिफ है, गठान नहीं खोलता है। हर एक के अंदर है भगवान, प्रगट नहीं किया है। हनुमान ने प्रगट किया अपने भगवान को, तभी उसका नाम है। हम भी हनुमान की तरह अपने भगवान को प्रगट करें ना। अपने ऊपर कृपा करें, बस इतनी सी कृपा करना। हर हाल में शुक्र मनाना, संतोषी बनना। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं। याद जिन्हें दादा हर बात मिले उनको, है याद जिन्हें दादा हर बात मिले उनको। सौगात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। सुख पाकर के जो सुख में नहीं मन भरमाता है, सुख पाकर के सुख में नहीं मन भरमाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते। जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। ज्यादा में
शुक्र कीजिए, थोड़े में सबर कीजिए, फिर उनकी रहमतों से दामन को भर लीजिए, फिर उनकी रहमतों से दामन को भर लीजिए। ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते, ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं। हर हाल जो शुक्र मना हर सुख देने वाले दादा को ना भूले, हर सुख देने वाले दातार को ना। सत्संग की खुशियों के झूले में वो झूले, सत्संग की खुशियों के झूले में वो झूले। आदेश सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, आदेश सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, उनके घर खुशियों की उनके घर खुशियों की जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसात, खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दादा का। ओम शांति शांति शांति। बस शांति में रहना, अंदर की शांति में रहना। अंदर जितना अंदर शांत होगा उतने बिगड़े काम भी बनते हैं, जीवन उज्जवल भी होता है, बहुत सागर पार उतर जाता है। ये अपनी कृपा खुद करे। सो सेवक गुरु की मत ले, जो गुरु की मत लेता है वो अपनी कृपा करता है, जो अपनी कृपा करता है वो भाव से पार उतर जाता है। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनुग्रह शुक्राने, आप सबके शुक्राने और थैंक यू।